Assalamu alaikum viewers, this is Farhan Ahmed from Hamza Farhad Securities। एक नए हफ्ते का आगाज़ आज पीर के रोज़ से आज तारीख़ है 30 मार्च 2026 और अब आज हम देखेंगे कि मंथली चार्ट पर मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है। बिकॉज अब करंट जो सिचुएशन बन गई है, मार्केट ने अपना जो डायमंड पैटर्न था आज वो भी मार्केट ने ब्रीच किया है। सो लेट्स सी कि अब हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या कर रही है। देखिए, ये मार्केट ने एक इंडिपेंडेंट बार बनाया और इस इंडिपेंडेंट बार को मार्केट ने इसका लो ब्रेक किया, विच मीन्स के मार्केट का जो हायर हाई है वो कंफर्म हो चुका है। ये हायर हाई मार्केट का कंफर्म हुआ, इसके बाद मार्केट ने मंथली टाइम फ्रेम पे एक रिट्रेसमेंट दी और उस रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग हुई, जिसने मार्केट के पास ये एक लेवल था वो तोड़ दिया। लेकिन ये मार्केट के पास एक स्ट्रक्चर लेवल नहीं है, बिकॉज ये जो इंडिपेंडेंट बार थी उसका लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। सो इट मीन्स के मार्केट की ये जो लेग है ये एक ही लेग मार्केट की चलती आ रही है, विच मीन्स के मार्केट इज स्टिल बुलिश इन द मंथली टाइम फ्रेम। तो मंथली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो इसमें पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनका टाइम होराइजन इन्वेस्टमेंट का वो 2 से 3 साल के करीब है, तो वो दे आर स्टिल सेफ एज पर द चार्ट्स। वंस अगेन, दिस इज़ नॉट समथिंग कि हम मार्केट को चला रहे हैं, दिस इज़ व्हाट चार्ट्स आर सेइंग एंड वी आर जस्ट शेयरिंग व्हाट वी आर सीइंग। आपने जो खरीदना है बेचना है वो आपने अपनी मर्जी करनी है। वीकली चार्ट पे बात करते हैं कि वीकली चार्ट की क्या पोजीशन है। मार्केट ने ये एक इंडिपेंडेंट बार था उसको उसका लो ब्रेक किया। यहाँ पर भी वीकली टाइम फ्रेम में भी हायर हाई जो है वो कंफर्म हो चुका है और हायर हाई कंफर्म होने के बाद ये मार्केट के पास एक स्ट्रक्चर लेवल नहीं है, बिकॉज इसका लो जो है वो मार्केट ने ब्रेक नहीं किया क्लोजिंग के बाद। लेकिन यहाँ पर देखें, अब हमारे पास इसका मतलब ये है कि वीकली टाइम फ्रेम में भी हमारे जो हमारा एक व्यू है, हमारा बाइस है वो बुलिश है। सो वीकली टाइम फ्रेम पे भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है वो स्टिल सेफ है। एक चीज़ यहाँ पर देखने की ज़रूरत है कि मार्केट ने अभी तक वीकली टाइम फ्रेम में अपना लोअर हाई कंफर्म हायर लो कंफर्म नहीं किया, विच मीन्स के मार्केट इससे मज़ीद भी नीचे लो लगा सकती है। और अब अगर मार्केट ये लेवल ब्रीच करती है, जो कि लिक्विडिटी मार्केट के पास यहाँ से नीचे ऑब्वियसली पड़ी है, दैट इज़ 1,44,119। इस लेवल के बाद मार्केट के पास जो एक लिक्विडिटी जोन है वो 1,38,000 से 1,40,000 के दरमियान, ये 2,000 पॉइंट का जोन है। ये जोन आपने याद रखना है, इसको भूलना नहीं है, ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट जोन लग रहा है। सो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि मार्केट हमें यहाँ से डाउनवर्ड मूव देने के बाद अराउंड एंड अराउंड 1,40,000 और 1,48,000 के एरिया से मूवमेंट दे। उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट की अब क्या सिचुएशन बन रही है। अनटिल एंड अनलेस करंट सिचुएशन में अगर मार्केट मजीद नीचे नहीं जाती, तो उस सूरत में अनटिल एंड अनलेस मार्केट 1,58,000 और 624 का एरिया क्रॉस नहीं करती, सिर्फ क्रॉस करना नहीं, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती। आई विल रिपीट, मार्केट जब तक 1,58,624 पॉइंट से ऊपर क्लोजिंग नहीं देती, तब तक हमारा लोअर हायर लो कंफर्म नहीं हुआ, विच मीन्स के द नाइफ इज स्टिल फॉलिंग और नाइफ माइट बी फॉलिंग मोर। इसलिए यहाँ से एक दो छोटी कैंडल्स देखना, थोड़ी सी मूवमेंट देखना इज नॉट अ साइन कि हमारे पास यहाँ से बाइंग आ गई है, अनटिल एंड अनलेस ये लेवल मार्केट सस्टेन नहीं करती। सो ये हायर टाइम फ्रेम की बात थी। अब हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट इस वक्त इस रेंज के अंदर मौजूद है, मार्केट के पास यही लिक्विडिटी एरिया पड़ा है और ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो सेम जो सिचुएशन वीकली टाइम फ्रेम में है वही हमारे पास है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा
अब देखिए मार्केट ने यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट कंफर्म की। रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ने इस एरिया को लिक्विडेट किया। यहाँ पर जो लिक्विडिटी पड़ी थी विच मीन्स के मार्केट ने एक ये लेवल बनाया है। अब ये लेग स्टार्ट कहाँ से हुई है, तो ये लेग अगर हम देखें तो ये एरिया था जिसमें रिट्रेसमेंट आई हमारे पास। इसके बाद हम देखें तो कोई एरिया ऐसा नज़र नहीं आ रहा जिसने मार्केट में रिट्रेसमेंट कंफर्म की हो, विच मीन्स मार्केट का जो मोमेंटम शिफ्ट हुआ है वो यहाँ से शिफ्ट हुआ है। अब मार्केट ने यहाँ से मोमेंटम शिफ्ट किया और मोमेंटम शिफ्ट करने के बाद मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर दिया है, विच मीन्स कि डेली टाइम फ्रेम पर इस वक्त मार्केट बेरिश हो चुकी है। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में देखें, मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट इज स्टिल बुलिश। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जब मार्केट डेली टाइम फ्रेम में बेरिश हो जाए तो जो वीकली लेवल होता है, वीकली सपोर्ट होती है, मार्केट उसको टेस्ट करती है और उसको टेस्ट करने के बाद मार्केट जो है का डेली का ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव होता है। सो दिस इज अबाउट द चार्ट्स जो मैंने आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी समझा, और आज इसमें इसको मैंने तफसील से इसलिए डिस्कस किया कि सो मैनी पीपल, सो मैनी इन्वेस्टर आर बीइंग पैनिक्ड। दैट्स वाई गोल्ड देखें तो गोल्ड की प्राइस भी इस वक्त काफ़ी नीचे है। इसके अलावा क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं। ऐसी सिचुएशन में ऑब्वियसली थिंग्स आर डिफ़िकल्ट, तो अपने औसान पर काबू पाना कुछ मुश्किल होता है, बट जो इस वक्त अपने औसान पर काबू पा लेता है और मार्केट में बना रहता है वही बंदा जो है मार्केट से पैसे भी बना सकता है। आज 1,46,843 पॉइंट्स पर इंडेक्स बंद हुआ। 4,864 पॉइंट्स इंडेक्स से माइनस हुए और अराउंड 3.21% का डिक्लाइन रहा है। कंपनी वाइज अगर बात करें तो आज मिलर ट्रैक्टर ने सॉरी एफएफसी ने 435 पॉइंट्स इंडेक्स से निकाले हैं। एंग्रो होल्डिंग ने 330 पॉइंट, निजाम बैंक ने 270 पॉइंट, लकी सीमेंट ने 256 पॉइंट, जबकि यूबीएल ने 233 पॉइंट्स इंडेक्स से निकाले हैं। इसी तरह हबीब बैंक, नेशनल बैंक, पीपीएल, पीएसओ, इफट, इनमें भी प्रॉफिट टेकिंग देखने में रही है। सो ओवरऑल जो सिचुएशन थी हमने आपको उससे आगाह कर दिया है। आपने जो खरीदना बेचना है वो आपकी अपनी मर्जी करनी है। वी जस्ट शेयर व्हाट वी सी, दिस इज आवर एनालिसिस, दिस इज नॉट एनी बाय सेल कॉल। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह।